श्रवण कुमार की चर्चा आप लोगों ने सुनी है। श्रवण कुमार के पिताजी का नाम था सानत्वन ऋषि। जिस किसी आदमी के नाम में ऋषि शब्द जोड़ा हो, समझ जाए कि वो ऋषिचर होंगे, शोध करने वाले होंगे, खोजने वाले होंगे। किताब के पन्ने में, इतिहास में, पुराण में आप लोगों ने पढ़ी होगी, फलना ऋषि फलना ऋषि फलना ऋषि। अपने जमाने के वो ऋषिचर थे, शोधकर्ता थे, खोजी थे, इसीलिए उन लोगों के नाम में ऋषि शब्द जोड़ा गया। देखिए, श्रवण कुमार को पत्नी से नहीं पटता था। कारण था नहीं पटने का। आइयो देखे नहीं जो समाज में कत्ते केकरा केकरा पत्नी पति को डाइवोर्स कर रही है, पति पत्नी को डाइवोर्स कर रहा है, माँ बाप को बेटा सता रहा है। तो श्रवण कुमार को अपनी जीवन संगिनी से पटता नहीं था। कारण था कि श्रवण कुमार की मां अंधी थी, श्रवण कुमार के पिताजी अंधे थे। श्रवण कुमार जवान था, श्रवण कुमार की पत्नी विद्या जवान थी। जवान स्त्री को पति चाहिए, जवान पुरुष को पत्नी चाहिए। लेकिन श्रवण ने पता नहीं एक थोड़ी सी गलती की थी, जिस तरह से हरिश्चंद्र जी लोभ और मोह में फंस गए। तो श्रवण एक छोटी सी गलती किया था, जिस गलती की सजा श्रवण की पत्नी श्रवण को दे देती थी। इसमें सामाजिकता है, व्यवहारिकता है। अब देखिए, श्रवण कुमार गलती, छोटी सी गलती, कौन सी गलती किया करते थे? श्रवण कुमार के दिल दिमाग में, श्रवण कुमार के जहन में वो बात गूंजती रहती थी कि मेरी माँ अंधी है, मेरे बाबूजी अंधा हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय श्रवण कुमार अपनी माँ और पिताजी की सेवा में देते थे। और श्रवण कुमार की पत्नी जो विद्या थी, विद्या चाहती थी कि ज्यादा समय हमको दे। गलती कहें या सही कहें, अब श्रवण कुमार को बीच से निकलना था। जितना प्यार माता पिता को देना था, उतना प्यार पत्नी को भी देना था। लेकिन पत्नी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा मेरा पति मेरे निकट रहे। लेकिन श्रवण कुमार इस पर संधि करने को तैयार न हुआ। पति पत्नी की मिल्लत समाप्त होने लगी, पति पत्नी के बीच में खाई बनने लगी। जवान थी, चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा पति हमको दे। लेकिन श्रवण कुमार के दिल दिमाग में बात थी कि नहीं, अंधी माँ है, बूढ़ी माँ है, अंधे पिता है, बूढ़ा है, कुछ साल का मेहमान है, कुछ साल तक माँ और बाबूजी हैं, जब तक हैं तब तक हम माता पिता की सेवा में लगे हैं। हमारी तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बहुत लंबी है, सफर लंबा है। फिर माता पिता के शरीर बीत जाने के बाद जिंदगी तो हमारी तुम्हारी ही है। यहाँ तो श्रवण कुमार बड़ी होता है, बड़ी करते हैं कि नहीं श्रवण कुमार को आप लोग? कोई बात तो बोल लो नहीं है? अरे पगली, जिंदगी तो तुम्हारे साथ हमको बिताना है। अगर इतनी सी बात अभी का जवान, वर्तमान का जवान, वर्तमान की पीढ़ी का नौजवान और नौजवान की पत्नी सोच ले, तो किसी के घर में बूढ़ी और बूढ़ा को तंग तबाही नहीं होना है। इन सोचता है, ये जितने लोग बैठे हैं कीर्तन में, अगर 100 में 70% लोग तो दरिद्रे बैठे हैं। ज्यादा 100 में 70% लोग दरिद्र बैठे हुए हैं इसमें।
गाली दिया। दरिद्र में क्यों कहा? हर गांव में, हर समाज में 100 में 70% लोग माँ बाप से आज अलग रह रहा है। अरे पागल, तुमको पैदा करने में, पढ़ाने लिखाने में, घर बसाने में उस बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप का तो अपना कुछ सोच रहा होगा। क्यों तुमको पाला पोसा, क्यों पढ़ाया लिखाया, क्यों तुम्हारी शादी करके घर बसा दिया और उस माँ बाप को दरकिनार कर रहे हो? इसलिए मैंने गाली दी आप लोगों को कि 100 में 70% लोग दरिद्र बैठे हुए हैं। दरिद्र इसलिए मैं कहा कि जो माँ बाप से अलग रह करके जीता है, जो माँ बाप को समय पर रोटी नहीं देता है, समय पर कपड़ा नहीं देता है, समय पर प्यार नहीं देता है, सेवा नहीं देता है, उसको आप दरिद्र नहीं कहेंगे तो एक शब्द और लगा दीजिए, महा शब्द जोड़ दीजिए, दरिद्र ने महादरिद्र। इसमें माँ बाप को मारने वाले लोग भी बैठे होंगे, कोई न कोई होंगे जरूर, निश्चित। बुढ़वा हंसै छै, मार खैने छै तैयो हंसै छै। मार नहीं खैलो, लाठी डांग से मार नहीं खैलो, लेकिन मार खैलो। कह दिलो घर तोरे बनाल, पर्दा तोड़ लगाल, पुतौ के तुम बेटा के साथ शादी करके ले लो आ कहलो कि कनियन एक कप चाय भेज दियो, कहल को चूल्हा बुझ गए, चाय नहीं बनतो। ई मार नहीं छिके की हो? तब हाँ, तो मोच फलका के ठीक बोल लो, हमें मोच मुड़ाई के बोल रही है, तो मोच फलका के ठीक बोल लो। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिनिए शब्द विवेकियां तिनका समड़ा काज। उस शब्द का मार है, चूल्हा बुझ गया, चाय नहीं बनेगी। शिकायत बेटा से करेंगे आपकी कि रे तोरा औरत के चाय मांग लियो, एक कप नहीं दिल को, भूल के गलती नहीं कीजिएगा। पतोह का शिकायत बेटा से नहीं कीजिएगा। उस समय यह निर्णय लीजिए कि जब तक बेटा कुमार था तभी तक आपका बेटा था। बेटा की शादी करके जिस समय पतोह घर में ला दिया, उस समय आपका हाथ से आपका बेटा निकल गया। जुगते के मुक्ति कहाँ है, जुगते के मुक्ति कहाँ है, बिना जुगते के मुक्ति कहाँ है, जुगते की मुक्ति कहाँ है, बिना जुगते के मुक्ति कहाँ है। सहज योग को जान रे, सहज योग को जान रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सहज योग को जान रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सहज योग को जान रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मैं चर्चा आगे बढ़ाने जा रहा हूं, बस 2-4 मिनट आप हमारे तरफ बने रहें। और मैं बोल रहा हूं कि बुद्धि और विवेक वाले लोग बुरी से बुरी परिस्थिति को अपनी जुगती से मोड़ देते हैं। बहुत सीख लेने लायक बात है। देखिए, श्रवण कुमार की पत्नी क्षुब्ध हो गई पति से। श्रवण कुमार कहीं जाता है और श्रवण कुमार का साला आता है। बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप, बूढ़ी सास, बूढ़ा ससुर से बिना अनुमति लिए हुए श्रवण कुमार की पत्नी विद्या अपने भाई के साथ नैहर चली जाती है। श्रवण आया, मां रो गई। काहे रोती हो? विद्या कहाँ है? बोली कि बेटा
उसका भाई आया था। हम दोनों पति पत्नी से बिना टोक नमस्कार किए हुए भाई के साथ बेटा चली गई नैहर। श्रवण कहा कि अच्छा हुआ। राजतंत्र था। श्रवण चले गए राजा दशरथ के निकट। अगर जानना है तो एक बात पर थोड़ा सा जानकारी ले लें कि विद्यावती श्रवण की मां अयोध्या में ही जन्म ली थी और जाति पाति में जाएंगे तो थोड़ा दुख होगा, लेकिन जाति पाति तो हिंदुस्तान का रीढ़ बन गया है। श्रवण की मां चंद्रकला निचली जाति की थी और श्रवण कुमार का पिता सानत्वन जाति का वैश्य था। वैश्य दशरथ जी सूर्यवंशी राजपूत थे, चक्रवर्ती राजा थे। अयोध्या में जन्म ली चंद्रकला और शादी हुई, लेकिन अपने पति को अयोध्या में ही बसा ली। उसको आज भी कहते हैं घर जमैया। यही कारण था कि दशरथ जी श्रवण को भैगना मान करके चलता था। चंद्रकला को समाज की बेटी होने के नाते दशरथ जी बहन कह करके संबोधन करते थे। मामा मेरे साथ यह हालात है। राजतंत्र के व्यवस्था में श्रवण अपने जीवन की घटना राजा दशरथ जी से सुना रहा है। हम क्या करें? कल मेरी मां और बाबूजी आपके निकट शिकायत करेंगे, शिकायत करेगी। कब? जब हम सेवा से चूक जाएंगे, अंधी मां अंधे बाबूजी की सेवा करने में कमी होगी तो शिकायत करेंगे, शिकायत होगी। इसलिए मैं माँ बाप को सेवा देने का समय ज्यादा देता हूं। हमारी पत्नी नाराज होकर भाग गई। मामा समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अजय पंचायत आज भी हम लोगों के घर समाज में ऐसी घटना घटती है। इसको बिल्कुल जमीन पर उतार लीजिए, तब कीर्तन समझ में आएगा कि कीर्तन है क्या। इसको जमीन पर उतार कर जमीनी हालात में ढाल करके देख लीजिए कि मामा मैं क्या करूं। दशरथ जी कहा कि बेटा चल, जिंदगी इसी का नाम है। अरे माता पिता जब तक कहा कि मामा मैं जान रहा हूं, बिना टहल का महल का है, बिना टहल का महल कहाँ है, बिना टहल का महल का है, बिना टहल का महल कहाँ है, बिना टहल का महल का है। कर्म योग को जान रे, कर्म योग को जान रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कर्म योग को जान रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कर्म योग को जान रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिनु सेवा का मेवा कहाँ है, बिन सेवा का मेवा कहाँ है, बिनु सेवा का मेवा कहाँ है, बिन सेवा का मेवा कहाँ है, सेवा का मेवा कहाँ है, बिन सेवा का मेवा कहाँ है। कर्म योग को जान रे, कर्म योग को मान रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कर्म योग
बनेगी। कहा तो बेटा तुम्हारी क्या राय है? सरवन कहा कि मैं माँ बाप को ले चलूंगा तीर्थ घुमाने। कामर की टोकरी बनाकर कामर तैयार करके हम माँ बाप को आर्यावर्त देश के सभी 64 तीर्थ स्थान हम घुमाएंगे। दशरथ जी का हाथ सरवन के पीठ पर चलाया, कहा कि तुम मेरे अयोध्या का नाम करोगे। चलो बेटे, मैं व्यवस्था मेरी रहेगी, वचन देता हूं। टोकरी मैं तैयार करूंगा, कामर मैं तैयार करूंगा। ख्याल करेंगे। दशरथ जी अपने नेतृत्व में कामर की दोनों टोकरी और कामर को तैयार किया, डंके पे चोट मरवाया, नगाड़े बजाए गए, संत महापुरुषों ने दुदुम्बियां बजाई, फूलों की वृष्टि हुई, उद्घोष हुआ, जयकार हुआ। दोनों पति पत्नी को नए वस्त्र, श्रवण कुमार को नए वस्त्र, मोहरे लुटाए जा रहे हैं, गरीबों को दान दिया जा रहा है, और दोनों अंधे और अंधी को कामर की टोकरी में बिठाकर कामर उठाकर अपने कांधे पर दशरथ जी कामर का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन शब्द बहुत मार्मिक शब्द है, ध्यान देना आप लोग। आज गांव का मुखिया, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी जितने लोग हैं, न जाने साल में कितना बार उद्घाटन करते होंगे, लेकिन पत्थर का उद्घाटन करते हैं, हर चीज का उद्घाटन करते हैं, लेकिन अपने आप को उद्घाटित करने को कोई तैयार नहीं है। अपने आप को उद्घाटित कोई नहीं करता है। यदि उद्घाटन करने वाले लोग अपने जीवन को उद्घाटित कर ले अंदर से, तो बाहर में उससे कभी झूठ नहीं बोला जाएगा। क्षमा करेंगे, ऐसे कोई लोग होंगे तो उनको थोड़ी चोट लगी होगी। मैं वहां पहुंचा हूं, उठा लिया श्रवण कुमार की माता और पिता का कामर दशरथ जी अपने कांधे पर उठा लिया। लोग फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, लोग गा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद दशरथ जी कहा कि बेटा, आज जितनी खुशी से जो मैं कामर उठाकर कांधे पर लेकर के चल रहा हूं, इस जश्न से 100 गुना बड़ा जश्न मनाऊंगा तब जब भली भांति तुम लौट करके अयोध्या आओगे तब। लेकिन ख्याल रखें, प्रकृति किताब लिख रही है, प्रकृति किताब लिख रही है कि दशरथ, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी की डायरी में लिख रही हूं। अपने कांधे पर से कामर उतारकर दशरथ जी श्रवण के कांधे पर डाल दिया और वचन दिया कि बेटा, बहुत बड़ा जश्न मनाऊंगा जब तुम लौट करके आओगे, लेकिन धर्म रूपी दरोगा दशरथ जी की डायरी लिख रहा है। प्रकृति नकार रही है कि दशरथ, तुम्हारी आवाज में खोखलापन है। दशरथ, तुम जश्न क्या मनाओगे? आने वाला वक्त में तुम गाली का पात्र बन जाओगे। दशरथ, तुम्हारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। मैं कीर्तन सुना रहा हूं, प्रकृति की आवाज है कि दशरथ, तुम्हारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तुम जश्न को अपजश में तुम बदल दोगे। ध्यान दें, जश को अपजश में बदल दोगे दशरथ। गाले गुन गाले, गाले गुन गाले,
उस मालिक को मना ले। क्या जाने कब तेरी नगरी छूट जाए, क्या जाने कब तेरे कोई साथी छूट जाए। जीवन का डोर बड़ी कमजोर, 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 जीवन का डोर बड़ी कमजोर। ऐ दशरथ, सुंदर से सुंदर, सुंदर से सुंदर तेरी ये काया, बातों में बीती जाती उमरिया। सुंदर से सुंदर तेरी ये काया, बातों में बीते जाए उमरिया। कोई न जाने मरना है किस दिन, प्रकृति गवाही दे रही है। कोई न जाने मरना है किस दिन, छोड़ेंगे किस दिन प्यारी नगरिया। कोई न जाने मरना है किस दिन, छोड़ेंगे किस दिन प्यारे नगरिया। तुम्हारे सारे के सारे वादे में खोखलापन है दशरथ। कोई न जाने मरना है किस दिन, छोड़ेंगे किस दिन प्यारी नगरिया। कोई न जाने मरना है किस दिन, छोड़ेंगे किस दिन प्यारे नगरिया। जाओ जाओ सरवन जाओ, लगता है ये प्रकृति की आवाज है। सरवन जाओ, माँ बाप का कमर लेकर के आगे बढ़ो। दौलत की छाया, आहा, नारी की माया, दौलत की छाया, नारी की माया, पापी भी पाए सारे जहां में। दौलत की छाया, नारी की माया, पापी भी पाए सारे जहां में। संतों की वाणी, प्रकृति की निशानी, जीवन की ज्योति जलाए कहाँ में। संतों के माने उसके निशान, जीवन के ज्योति जलाए काम। ओम नाम का गुण गाकर, ओम नाम का गुण गाकर, नाम का गुण गाकर, ओम नाम का गुण गाकर, जीवन को बना ले। जीवन का डोर बड़ी कमजोर, जीवन का डोर बड़ी कमजोर, जीवन का डोर बड़ी कमजोर, जीवन का डोर बड़ी कमजोर। भाई लोग, माई लोग, बहू और बेटियां लोग, बच्चे और बच्चियां लोग, जिंदगी का राह बहुत कठिन है भाई। ये जिंदगी तो दुख सुख का है। सरवन चलते चलते थक गया बेचारा, कांधे पर फफोले हो गए, पेट पीठ में धंस गया, शरीर कमजोर हो रहा है, पांव के तलहटियों में कांटे गड़ रहे हैं, कहीं पत्थर की उंगलियों में चोट भी लगी है, उंगली में ठेस भी लगी है, पीड़ा अधिक है। लेकिन इस पीड़ा से महापीड़ा अब आने वाली है। कामर लेकर एक जंगल के मध्य में सरवन पहुंचता है।
वक्त आया है, बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि और अपने विवेक से बिगड़ी परिस्थिति को मोड़ देते हैं। इसी जगह बोलना था मुझे, मेरी बात पहुंच गई। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। श्रवण कांधे से कामर रख दिया और मां बाप से दुखी होकर नफरत की आग में अपने को जलाता हुआ 50 कदम हट गया और वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के सोचने लगा कि इस अंधी और अंधे के चलते मैं जवान पत्नी को छोड़ दिया। वासना की आग में श्रवण जलने लगा, पीड़ा जोरों की सताने लगी। श्रवण पत्नी की जवानी के तरफ अपने को अक्सर कर लिया। श्रवण के अंदर कूट कूट कर वासना की चिंगारी दौड़ने लगी। मतलब श्रवण कुमार पत्नी की जौवन जवानी के पुंज पर बैठ करके गीत गाने लगा। अंदर से आवाज आई कि रे बाप मैं बड़ी भूल किया। इस जवान पत्नी को छोड़कर मैं ये अंधे और अंधी के ममता और मोह के जाल में फंस करके मैं क्या कर दिया। बड़ी भूल हो गई, अब मैं क्या करूं। श्रवण निर्णय लिया कि हम इस अंधे और अंधी की हत्या कर देते हैं। सुनिए, कीर्तन सुनिए। आज तो हम देखते हैं कि लोगों को अपनी पत्नी देखने में अच्छी नहीं लगती है जितनी कि दूसरी की पत्नी देखने में अच्छी लगती है। घुसाइएगा कोई नहीं, हाथ जोड़ रहा हूं। अपनी पत्नी देखने में अच्छी नहीं लगती, दूसरे की पत्नी देखने में बहुत अच्छी लगती। चलिए, श्रवण तो कम से कम अपनी पत्नी की जवानी के मोह में फंस रहा है। जो दूसरे की पत्नी के मोह में फंसता है उससे तो लाख गुना श्रवण अच्छा है। बोलिए बजरंगबली की जय। अब श्रवण उधेर बुंद में फंस गया है कि राजा दशरथ जी ने कामर तैयार करके कामर का उद्घाटन किया है। राजतंत्र है। अगर हम मां बाप की हत्या करते हैं तो दशरथ जी पूछेंगे, हम जवाब क्या देंगे। अब यहां दो तरह की बात आती है। तराजू में दो पल्ले हैं, तराजू के एक पल्ले पर कुमति को रख दीजिए और उसी तराजू के दूसरे पल्ले पर सुमति को रख दीजिए। अब कौन हारेगी कौन जीते। बिल्कुल सजग होकर के कीर्तन सुनिए। थोड़ा सा भी अपना सोच इधर उधर करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में हम पर उंगली नहीं उठाना। आपको तराजू के एक पल्ले पर कुमति कुमार्ग में ले जाने वाली और वही तराजू के दूसरे पल्ले पर सुमति सुमार्ग में ले जाने वाली। डंडी कौन उठाएगा। डंडी आप उठाइए। बाबा थोड़ा धुइयां कम करियो। कुमति कहती है कि मार दो, सुमति कहती है दशरथ जी पूछेंगे, जवाब क्या दूंगा। लेकिन सुमति हार गई, कुमति जीत गई। एक बात और बोलूं,
कुमति इसलिए जीत गई, सुमति इसलिए हार गई कि सुमति अकेली पड़ गई और कुमति को मन और इंद्रियां मदद कर दिया। ध्यान दीजिए, कुमति को मन और इंद्रियां, जो अपनी पत्नी के शरीर से सुख चाहने वाली इंद्रियां, वो इंद्रियां और मन दोनों कुमति को मदद कर दिया। कुमति हो गई सबल और सुमति हो गई निर्बल। अब हम कीर्तन को कितना गहराई में ले जाएं। भाई उठा लिया सरवन एक पत्थर का टुकड़ा कान्हा पर, निर्णय ले लिया कि मार देता हूं, लौट कर जाऊंगा। दशरथ जी पूछेंगे कि माँ बाप कहां, कह दूंगा कि हिमालय के तराई से मैं जा रहा था बद्री नारायण के तरफ, माँ और बाबूजी हिमालय में गल करके मर गए, कौन जाएगा लाश खोजने। बिल्कुल पूरी की पूरी श्रवण कुमार ने रास्ता तय कर लिया। श्रवण भूल गया। जिस समय दशरथ जी अपने कांधे पर से कामर उठाकर श्रवण के कांधे पर दिया था, उस समय पब्लिक की तरफ से आवाज आती थी, लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, अंधे अंधी को बैठाए, अंधे अंधी को बैठाए, कामर कांधे पर उठाए, चले तीर्थ कराने चारों धाम की, कैसी लीला है ये देखो भगवान की, कैसी लीला है देखो भगवान की, कैसी लीला है देखो भगवान की। इसी बीच में मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आप ये न सोचना कि मालिक यादव जी श्रवण कुमार का प्रसंग शुरू कर दिया है। हम तो एक छोटी सी जुगती पर बोल रहे हैं कि ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के आधार पर बुरी से बुरी परिस्थिति को मोड़ देते हैं। कांधे पर पत्थर का टुकड़ा लेकर के श्रवण 10 कदम आगे बढ़ गया। अंधे सानत्वन ने आवाज दी, बेटा श्रवण हो, श्रवण, श्रवण कहां हो बेटा, बोलते क्यों नहीं हो, हमसे नाराज हो गए हो। देखो मैं तुम्हारा नाम श्रवण रखा, तुम मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो। श्रवण कहा कि चुप रहो अंधे, बेटा कहने में शर्म नहीं आती, जी नहीं गलती। नजारा बदल गया। बेटा पैदा किया था, पापी बेटा पैदा किया था। अब श्रवण की मां रोती हुई कही कि पतिदेव श्रवण बदल गया, अब भाग जाएगा, हम अंधे अंधी भटक करके मर जाएंगे। पतिदेव कहा कि अंधी चुप रहो, मौत निकट आ गई हम दोनों की। आंख की अंधी हो, विवेक खो बैठी हो तुम। अरे रोना बंद कर, जितना रोएगी उतना श्रवण क्रोध में आएगा, जान खतरा में है। सानत्वन टोकरी से निकलकर 2 कदम आगे बढ़ गए। कहा कि बेटा श्रवण, कहा कि चुप रहो, आंख का अंधा हो, पांव का लंगड़ा लंगड़ी नहीं हो तुम दोनों। पांव की तलहटी सूज गई, कांधे पर घाव हो गए। बेटा पैदा किया था, तुम बोलो कि आंख का अंधे और अंधी हो, पांव का लंगड़ा और लंगड़ी नहीं हो। एक बार तुम कहा कि हम कुछ दूर पैदल चल करके तुम बेटा तुमको राहत देती हूं, राहत देता हूं। शर्म नहीं आती बेटा कहने में? अब थोड़ा सा आप
इस जगह चिंतन कर लें कि सानत्वन कहते उस समय, बने रहिए आप हमारे साथ, सानत्वन कहते उस समय कि रे सरवनमा तोरा हम कहलियोर कि कांवड़ में टोकरी में बैठा के हमरा पूरे तीर्थ स्थान घुमाए दे, तो अपना मन से न हमरा लेके चलनी, बोल हम एको बार कहलियोर है। अगर ऐसा बोलता तो सानत्वन ऋषि दोनों पति पत्नी मारे जाते। मेरा कीर्तन यही है, कीर्तन का मुंह खड़ा किया हूं, सहज योग को जान रे तेरी अच्छी बनेगी। बिनु जुगती की मुक्ति कहां है, कर्म योग को पहचान रे तेरी बिगड़ी बनेगी। पांव की तलहटी सूज गई, पेट पीठ में धंस गया, कांधे पर घाव हो गए। एक बार भी कहा कि पैदल चलता हूं, बेटा कहने में शर्म नहीं आती तुमको? मोड़ दिया, सानत्वन मोड़ दिया, कहा है हो बेटा हम गलती किया है बेटा। बेटा बच्चा और बूढ़ा में कोई अंतर नहीं होता, हमको सजा चाहिए, जो सजा दोगे मैं सजा स्वीकार कर लूंगा बेटा, हम गलती किया है। ऐ पगली, सानत्वन इसी पत्नी को कहा, पगली आंख की अंधी हो गई तुम, विवेक की भी आंख फोड़ लिया, उठ निकल टोकरी से। बेटा हमारा रो रहा है, बेटा के पांव में घाव बन गए, कांधे पर घाव बन गए, टोकरी में बैठ करके क्या कर रही हो? चल, मेरा बेटा ठीक कह रहा है, पांव आंख का अंधा अंधी हूं लेकिन पांव की लंगड़ी और लंगड़ा नहीं हूं। उठ। ज्ञानी पुरुष बिगड़ से बिगड़ी परिस्थिति को मोड़ने लगे। उठ 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 उठ, बाप रे बाप, बेटा मैं गलती किया हूं, यहीं से पैदल चलूंगा, तुम मुझे माफ कर दो बेटा, हम गलती किया है। अगर तुम अपने तरफ से कोई सजा देना चाहते हो तो हम दोनों पति पत्नी सजा लेने के लिए स्वीकार हैं, इसलिए कि हमने गलती की है बेटा। वाकई में हम आंख का अंधा अंधी हैं, पांव का लंगड़ा लंगड़ी नहीं है। सरवन चल बेटा, चल चल चल, पैदल चल, और देख जहां तक तुम्हारी मर्जी बनती है ले जाने की वहीं तक ले चल, और जहां से तुम्हारी मर्जी बन जाएगी लौटने की तो बेटा न मैं तुमको कहा कि मुझे तीर्थ करा दो, और न अभी भी नहीं कह रहा हूं, जहां से लौटना होगा वहीं से लौट चलना। अगर यहां से आगे बढ़ोगे तो बेटा आगे बढ़, और लौट करके घर चलना है तो घर चल, चल बेटा घर चल। दौलत की छाया नारी की माया, पापी भी पाए सारे जावे। दौलत की छाया नारी की माया, पापी भी पाए सारे जावे। संतों की वाणी उसकी निशानी, जीवन की ज्योति जलावे। संतों के बारे उसके निशाने, जीवन के ज्योति जलाए। ओम नाम का गुण गाकर जीवन को बना ले, जीवन का डोर, जीवन का जोर, हरे कमजोर, जीवन का जोर, हरे कमजोर, जीवन का जोर, हरे कमजोर। चंद्रकला भी टोकरी से पति के आदेशानुसार निकल गई। सानत्वन ऋषि कहने लगे कि बेटा चल, आंख का अंधा हूं, पांव का लंगड़ा नहीं हूं, जहां तक जाना होगा चल, जहां से लौट करके घर लौटने की बात होगी लौट चलेंगे बेटा, मर्जी तुम्हारी, चल। लेकिन बेटा
मैं बोलूं? कटी जली आवाज में कहा कि बोलो। कहा कि बेटा मैं कांधा हूं ना, बूढ़ा हूं, जरा सा बेटा तू देख तो कि इस जंगल का रास्ता समतल है। ध्यान दीजिए बेटा, जंगल का रास्ता समतल है। देखो श्रवण, अगर रास्ता समतल है तो हम अंधे और अंधी को चलने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर बेटा पहाड़ी मुल्क है, रास्ता समतल नहीं है, तो बेटा चलूंगा, पैदल चल रहा हूं, लेकिन जब पांव में चोट लग जाएगी तो बेटा तुम्हारे ऊपर और भार बन जाऊंगा। जुगती है बेटा, और भार बन जाऊंगा। अगर रास्ता समतल है तो चल बेटा चल। अगर रास्ता समतल नहीं है तो अभी तू टोकरी में बिठा ले, और जहां रास्ता समतल मिल जाएगी वहां उतार देना। बहुत पैदल चल करके हम बेटा को राहत दूंगा। सरवन अपने कांधे पर से पत्थर का टुकड़ा पटक दिया जमीन पर, कहा बैठ कामर में। दोनों पति पत्नी कामर के टोकरी में सानतवन जी बैठ गए। कटी जली बात कहते कहते श्रवण कुमार कामर उठा लिया। कुछ दूर आगे जब बढ़ा, वो श्रवण पलट कर आया। कौन श्रवण? जो श्रवण कामर उठाया लिया था दशरथ जी के कांधे पर से। मतलब श्रवण का सोच बदल गया। श्रवण के अंदर की वासना समाप्त हो गई है। विद्यावती की यौवन जवानी को श्रवण भूल चुका है। जिस माँ बाप के प्रेम के धागा में श्रवण अपने को बांध रखा था, वही धागा में श्रवण फिर बंध चुका है। आगे चलकर जंगल के मध्य में कांधे से कामर जमीन पर रखकर माँ बाप के पांव पर माथा पटक कर श्रवण रो रहा है और कहता है कि बाबू, किस जन्म का पाप पीछा कर रहा है। आपके जैसे देवता और मां की जैसी देवी की मैं हत्या करना चाहता था। बाबू, बाबू मुझे माफ कर दीजिए, बाबू मुझे माफ कर दीजिए। श्रवण कुमार का दाहिना हाथ पकड़ते हैं सानतवन ऋषि और बामा हाथ पकड़ती है चंद्रकला। जिस हाथ से दोनों की हत्या होनी थी, वो दोनों हाथ की तलहटी को बारी बारी से दोनों पति पत्नी चूम रही हैं, चूम रहा है। श्रवण रो रहा है। बाबू, कौन जन्म का पाप पीछा किया? सनातन ऋषि कहे कि बेटा सुन, मेरा बेटा श्रवण है, मेरा बेटा देवता है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर के सुपुत्र पैदा किया है, कुपुत्र पैदा नहीं किया बेटा। मेरा श्रवण का कोई दोष नहीं है, और हमारा श्रवण न कभी जीवन में झूठ बोला, न कभी पापाचार किया, न अत्याचार किया, न व्यभिचार किया। मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निष्कलंक है। हमारे बेटे के ऊपर कोई कलंक नहीं। इतिहासकार इतिहास में भी उंगली नहीं उठा सकेगा। बाबू, मैं आपकी हत्या करना चाहता था। सनातन ऋषि कहा कि बेटा, जिस जंगल में तुम मेरी और तुम अपनी मां की हत्या करना चाहता था, वही जंगल दंडक वन है बेटा। इसी दंडक वन में बाल रत्नाकर नाम का आदमी कितने लोगों की हत्या करके बेटा यज्ञोपवी जनों का ढेर कर दिया था। बेटा, दंडक वन की मिट्टी का प्रभाव तुम्हें प्रभावित कर लिया बेटा। मेरा श्रवण का कोई दोष नहीं है। बोल, पैदल चलूं या कामर के टोकरी में बिठा करके ले जाओगे तुम? बोल। श्रवण कहा कि जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मां बाप को मैं पैदल चलने न दूंगा। लेकिन प्रकृति तो किताब लिख रही थी। श्रवण कुमार जब लौटे
सरजुग नदी के किनारे तमसा घाट पर उसी दशरथ के हाथ से श्रवण की मौत होती है। दशरथ कलंकित होते हैं और राजतंत्र के व्यवस्था में सारे राजा लोगों ने दशरथ को पदच्युत कर दिया। यही कारण था कि विदेह राजा जनक जानकी के सीता के स्वयंवर में दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था, बहिष्कृत किया था। हम हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार ये दोनों की बातों का माला बनाकर आप लोगों के गले में डाल दिया और समीक्षा बस दो टूक बात की। बुरे जगह का बुरा प्रभाव आपको ग्रसित कर लेता है। बुरे लोगों की संगति करने का प्रभाव भी आप प्रभावित हो जाते हैं। बुरे चीज खाने से आप प्रभावित होते हैं, बुरा चीज पीने से प्रभावित होते हैं और बुरे जगह बैठने से भी आप प्रभावित होते हैं। इसलिए बुरा न खाना, बुरा न पीना, बुरा न सोचना, बुरा न करना, बुरे लोगों के निकट बैठना मत, और जहां जाना है वह मिट्टी के प्रभाव को जानते हुए वहां कदम रखना है और अपने जीवन के मार्ग पर, सत्य प्रयणता के मार्ग पर, धर्म प्रयणता के मार्ग पर कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने जीवन का प्रकाष्ठा पर बैठकर जिंदगी की गीत गाकर अपने को सहाभोर कर लेना है। यह था आज का कीर्तन का चिंतन। अब इसी चिंतन के सानिध्य में मैं कीर्तन आरंभ करने जा रहा हूं। अब बैठकर कुछ देर आप लोग हमसे कीर्तन सुने। जितना बोला ये था आज का कीर्तन का चिंतन। अरे रे 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 जतन जतन कर ले सावरिया मनन, कर ले सावरिया बीत जाए तोहरी उमरिया।